और एक जलसा इस्लाह मुआशरा के मौजू पे मुझे इशारा किया गया कि हजरत थोड़ा अगर नज़र सानी कर देंगे जहेज के ऊपर में, इधर जहेज चले जाओ। हई यहाँ भी ये बीमारी है। बताइए, मुसलमान भी इस बीमारी में मुलविस हो गए। कुर्बान जाइए, इस्लाम में ये बीमारी नहीं थी। इस्लाम में ये बीमारी नहीं थी। आज भी सऊदी अरबिया में अगर आप निकाह करेंगे तो बेटी को रकम देनी होगी, यानी जो आपकी बीवी बनेगी ना उसके माँ बाप को आपको रकम देनी होगी, और कसीर रकम, मालदार है तो ज्यादा पैसा देना होगा तब जाके आपका निकाह होगा। यहाँ उल्टे उल्टे बेटी वाला का जब हक। शराब पीना क्या है? बोलो भाई, अरे बोलो भाई। जुआ खेलना, जिना करना, चोरी करना, आज जहेज देना, बोला ए दुनिया वालो छोड़ दो, ए दुनिया वालो छोड़ दो आदत जहेज की, ए दुनिया वालो छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तो दुल्हन, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तो दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। वादा करो इस जलसे से पैगाम लेकर उठो, मांग कर जहेज लेना हराम है, जैसे शराब का पीना हराम है, जुआ खेलना हराम है, जिना करना हराम है, उसी तरीके से लड़की वाले को परेशान करके, कर्जे में डुबा करके, मुसीबत में डालकर, मांग कर, अल्लाह अकबर कबीरा, मांग कर, भीख मांग कर जहेज लेना हराम है। इसलिए नौजवानों एक बात याद रखना, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो, शादी करो। इंशाअल्लाह अगर आपने नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह किया, इंशाअल्लाह जो औलाद घर में पैदा होगी वो नेक और साले पैदा होगी। इंशाअल्लाह नबी के खिलाफ, नबी के सुन्नत के खिलाफ अगर निकाह किए तो जो बच्चा पैदा होगा वो लंगड़ा पैदा होगा, वो बहरा पैदा होगा, वो गुंगा पैदा होगा, और वही बच्चा बुढ़ापे में खंबा में बहन के मारेगा। तो अदा करोगे इंशाल्लाह, ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार? हाथ उठाए। इंशाल्लाह ना लेंगे ना देंगे। आज जो ले लिए हैं वापस नहीं कीजिएगा, नहीं वापस नहीं होते क्यों? अजय को बताओ, जिस लड़की वाले से आपने जहेज मांगा, 2 लाख 3 लाख 1 लाख आपने मांगा, तो जिस लड़की से आपकी शादी होने वाली है उस लड़की को पता चलेगा ना कि मेरा होने वाला शौहर 2 लाख टका हमारे बाप से मांगे, पता चलेगा नहीं चलेगा? तो वो लड़की शादी हो करके जब ससुराल आएगी, आपके घर आएगी, आपकी खिदमत करेगी दिल से, अरे दिल से मोहब्बत करेगी, दिल से खिदमत करेगी। वो दिल सोचेगी बहुत बड़ा लालची आदमी, मेरे बाप से 2 लाख 3 लाख रुपए लिया। वो आपका पैर दबाएगी, अरे बोलो, पैर दबाएगी, बदन दबाएगी, माथा दबाएगी, नट्टिए दबा देगी। बोलो बहुत बड़का लालची आदमी गए। इसलिए नौजवानों तौबा करो, जलसा इस्लाह मुआशरा के जलसे में आया नौजवानों, कुर्बान जाओ। देखो अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोग 4 बातों की बुनियाद पर निकाह करते हैं। कोई हसब नसब देखता है, खानदान कैसा है, कोई हुस्न जमाल देखता है, खूबसूरती है कि नहीं, खूबसूरती है कि नहीं। और अभी का ये आलम है, कोई लड़का काली लड़की से निकाह करने के लिए तैयार नहीं। अपने तवा का तल्ली है, अपने खपड़ी का तल्ली है, कुछ वो नहीं रे, किरण को चाहिए रे ब्यूटीफुल। सोचो, सब खूबसूरती लड़की से शादी करोगे तो सांवली लड़की कहाँ जाएगी, काली लड़की कहाँ जाएगी? एक लड़का ऐसे ही छांट रहा था,
उसको फोटो दिखाता था, हेकराज कर्म है बिहार, बोले ने नाक के रोज हटाओ, हेकराज बोले ने दांत निकल लो जी हटाओ, हेकराज बोले ने कारो जी हटाओ। 40 साल उम्र हो गई। उसका जीजा जी बोहने बोला अब तुम्हारी शादी नहीं होगी। बोला काहे नहीं होगी? बोला इसलिए कि तुम्हारी उम्र 40 साल होगी, अब कौन बेटी देगा, तुम तो किसी को पसंद नहीं करता। तो अपने बोहने से बोहने जानते हैं, तो अपने बोहने से बोला कि जीजा जी आप अब हम लड़की नहीं देखेंगे, आप जो देख लीजिएगा हम निकाह कर लेंगे। तो इसका जीजा जी बोला ठीक है बेटा तुम बिहार करा भेजो। ये काली लड़की देखा, बात चल गई, पक्की हो गई, बारात गई। ये लड़का शादी करके बीवी को लाया, अभी तक बीवी को देखा नहीं था। रात में कमरे में गया बीवी के पास, बीवी घूंघट उठा के जो सलाम की, बीवी को देख के नौजवान वहीं बेहोश हो गया। तो इसकी बीवी समझी कोई बीमारी जगह की रहो। पहले लड़का बेहोश भैले तो वहीं पर गिलास में पानी रखा हुआ था, आंख में छींटा मारी करे, आपसे कुछ पूछने वाले थे, पहले बेहोश हो गए, आंख खोला कोई बीमारी झोंकरा की। ये नौजवान बड़ी मुश्किल से आंख खोला, बोला जो पूछना जल्दी पूछो नहीं तो फिर बेहोश हो जाएंगे। तो उसकी बीवी बोली कि ये बताइए हम नई यहाँ आए हैं, आप मेरे शोहर हैं, किससे पर्दा करें किससे पर्दा ना करें आप हमको बता दीजिए। तो इसका शोहर बोला कि देखो तुम किसी से पर्दा करो या ना करो, लेकिन हमसे जरूर पर्दा करना। फिर लड़का बेहोश हो। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्त तो दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। देखो लड़की के अंदर में क्या देखना है, लड़की के अंदर में क्या देखना है, लड़की के बाप के अंदर में क्या देखना है। अगर रिश्ता करना चाहते हो तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि तुम दीनदारी को देखो, दीनदारी को तरजीह दो। कोई मालो सर देखता, पैसा देखता, टाका देखता है, दौलत है कि नहीं है, खेती है कि नहीं है, बिल्डिंग है कि नहीं है, हवेली है कि नहीं है, कोई हसब नसब को देखता है, ऊंचा खानदान है कि नहीं है, बड़ा खानदान है कि नहीं है, कोई हुस्न जमाल देखता है, खूबसूरती है कि नहीं है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम दीनदारी को तरजीह दो। जिस लड़की के अंदर में दीनदारी हो उसको अपनी बीवी बनाओ, उसे अपनी बहू बनाओ। जिस लड़की के अंदर में दीनदारी हो उसको अपना दामाद बनाओ। बात समझ में आई? बात समझ में आई है? जिस घर के अंदर में दीनदारी हो उस घर के अंदर में रिश्ता कीजिए। जिस लड़की के अंदर में दीनदारी हो, नमाज की पाबंद हो, सोमो सलात की पाबंद हो, उस लड़की को अपनी बीवी बनाओ। इंशाअल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक उसके हाथों को पकड़ो, निकाह करके इंशाअल्लाह तुम्हारा कारोबार नहीं चल रहा है, रोटी रोजी का तुम्हारा मसला है, बिजनेस नहीं है, इंशाअल्लाह अगर नबी के सुन्नत के मुताबिक तुमने शादी किया है, निकाह किया है, वो बच्ची से तुमने निकाह किया, उसके हाथ पकड़ कर तुमने अपने घर में लाया है, इंशाअल्लाह उस बच्ची के कदम पड़ते ही अल्लाह तेरे घर को जन्नत बना देगा। और एक बात याद रखना, एक साहबी ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस काम में बरकत है? मैं किस काम में बरकत है, किस चीज में बरकत है? अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया निकाह में बरकत है, निकाह करो, निकाह में बरकत है। निकाह में, अरे बोलो भाई, निकाह में बरकत है। अब तकरीर सुन के कल ना घूम जाना पूरे, बोले हजरत बोले निकाह में बरकत है, लेकिन कुरान ने इजाजत दिया है माता बलकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। एक पसंद है कर लो, एक पसंद है, अरे बोलो भाई, दूसरी पसंद है कर लो, तीसरी पसंद है कर लो, चौथी पसंद है कर लो। अगर फिर पसंद आए तो इसका मतलब तुम्हारी पसंद नहीं है, तुमको खुजली की बीमारी है। लेकिन एक बात याद रखना, आगे इसकी आयत और भी है।
अल्लाह ने कहा अगर तुम इंसाफ कर सको तब तुम्हारे लिए है, अगर इंसाफ दो बीवी है, इंसाफ अगर नहीं कर पाओगे तो तुम्हारे लिए एक ही काफी है। तुम्हारे लिए, अरे बोलो भाई, तुम्हारे लिए एक ही काफी है। और हलाल रोजी से अगर बीवी को कमा के नहीं खिलाने की ताकत है तो तुम्हारे लिए शादी नहीं है। फिर एक तस्वीर ले लो, किसी पहाड़ पर बैठ जाओ, अल्लाह अल्लाह करके अपनी जिंदगी गुजार। एक नौजवान दूसरी शादी का इरादा किया कि नहीं हम रात दूसरों ब्याह करेला। उसकी बीवी को पता चल गया कि वो दूसरी शादी के चक्कर में है। जुमेरात की रात इसकी बीवी रात में नींद की टेबलेट खाना में मिला दी। ये नौजवान जब खाना खाया बेहोश हो गया, 3 दिन तक सोता रहा। अब इसकी नींद खोली, दोपहर में गया, वॉशरूम गया, गुसल करके निकला, कपड़ा पहन रहा था कि जुमा है, वो जुमेरात को सोया था। उसे क्या मालूम कि हम 3 दिन तक सोए हुए थे। कपड़ा पहन रहा, बटन लगा रहा है। उसकी बीवी पूछी कहाँ जे? बोले जुमा पर है। बीवी बोले जुमा नहीं छे एतवार जी। 3 दिन सो के थे। ये क्या सुनने मारा हमको कि आप दूसरी शादी के चक्कर में हैं। ये इरादा छोड़ दिए, अभी 3 दिन सुलाए हैं। इरादा अगर नहीं छोड़े तो ऐसी टेबलेट खिलाएंगे ना कयामत में उठिएगा। बोले नहीं आप बिहार नहीं करो। नौजवानों, जलसा इस्लाह मुआशरा का जलसा है। नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो। नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे इंशाअल्लाह उस निकाह के अंदर में बरकत होगा। कारोबार नहीं है, इंशाअल्लाह तुम्हारे ऊपर में निकाह फर्ज हो गया है। तबीयत चाह रही है कि हम निकाह करें, अल्हम्दुलिल्लाह उम्र गुजरती चली जा रही है। अब कितने लोग इस डर से निकाह नहीं करते हैं कि अपना लड़का की शादी करवाई, उम्र हो गई, बोले क्या कराएंगे, कोई कारोबार तो है नहीं है, बिजनेस है ये नहीं है, तो बीवी को क्या खिलाएगा। भाई खिलाने का मालिक कौन है? बोलो भाई बताओ। एक देखिए दुनिया में असबाब है भाई, दुनिया में असबाब है, खाने खिलाने का असबाब है। वो माँ का पेट में 9 महीना जो अल्लाह बच्चे को रखा है, वहां कोई असबाब है? अरे भाई कोई असबाब है वहां? लेकिन कुर्बान जाओ, अल्लाह कैसे वहां खिलाता है? जब अल्लाह पेट में खिलाया है, दुनिया में बाहर निकाल कर अल्लाह बेसहारा छोड़ देगा। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। अल्लाह ने ऐलान कर दिया कि रोए जमीन में कोई ऐसी मखलूक नहीं जिसकी रोजी का जिम्मा मेरे ऊपर ना। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह। इसलिए नौजवानों डरो नहीं, ये इस डर से नहीं कि ताखिर शादी में करनी है। उम्र हो गई, कितने नौजवानों की उम्र गुजर जाती है, 30 साल 35 साल उम्र हो जाती है। निकाह सिर्फ इस डर से नहीं करता है कि हम क्या करें, कारोबार है ये नहीं है, तिजारत है ये नहीं, काम धंधा नहीं है, ब्याह कर लेंगे, बीवी को क्या खिलाएंगे, बच्चे हो जाएंगे। भाई खिलाने का मालिक तुम हो। इंशाअल्लाह कारोबार नहीं है, निकाह करो, अल्लाह तेरा कारोबार का इंतजाम कर देगा। काम नहीं है, निकाह करो, अल्लाह तेरा काम का इंतजाम कर देगा। हो इंशाअल्लाह। अल्लाह पे तवक्कुल करो, अल्लाह पे भरोसा करो, अल्लाह पे यकीन करो। खिलाने वाला वो सबसे बड़ा रज़्ज़ाक़ है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैर हिसाब। मेरा अल्लाह कहता है बेशक मैं जिसे चाहता हूँ बेहिसाब रिज़्क़ देता हूँ। मैं जिसे चाहता हूँ, अरे बोले था, मैं जिसे चाहता हूँ बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाता हूँ। और बताया गया कि इमाम साहब तकरीर किए, ए लोगों, ओ मेरा अल्लाह वो है जो सबको खिलाता है, मेरा अल्लाह वो है जो सबको पिलाता है, मेरा अल्लाह ही वही है जो मीठी नींद सबको सुलाता है, फिर मीठी नींद से सबको जगाता है। मेरा अल्लाह सबको खिलाता है। एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला कि हजरत बात तो सही है, लेकिन अगर कोई ना खाए तो अल्लाह कैसे खिलाएगा? बोला काहे खिलाएगा, अल्लाह सबको खिलाएगा। बोला नहीं, हम नहीं खाएंगे तो अल्लाह कैसे खिलाएगा? बोला खिलेबे करेगा। बोला हम हड़ताल करेंगे, देखा अल्लाह कैसे खिलाता है। बोला जो हड़ताल। घर आकर के माँ को बोल दिया हम मेरा खाना पीना बंद। माँ तो माँ होती है ना, माँ परेशान हो गई। एक टाइम 2 टाइम भूखा रहा, माँ खाना लेके पर पीछे मेरे लाल खाना खा ले बेटा, कमजोर हो जाएगा। नौजवान लड़का खा ले, माँ से बोला कि नहीं मैंने स्ट्राइक किया है, देखिए अल्लाह हमको कैसे खिलाता है, हम खाना नहीं खाओ जो ले। तो माँ परेशान जब करने लगी, ये नौजवान सोचा कि घर में रहेंगे माँ परेशान करेगी,
बस्ती के बाहर जंगल था, बोला जंगल में चले जाते वहीं रहेंगे, वहां कोई नहीं आएगा, कोई परेशान नहीं करेगा। जंगल में जाके सो गया। तो इसकी माँ बेहतरीन खाना बनाई, खुशबूदार खाना बना के थाल में सजा के जंगल चली गई। ए मेरे लाल खा ले मेरे बेटा। नौजवान ने कहा कि मतलब कह लो ना खाना नहीं खाओ, राखी माँ रख के खाना चली आएगी, भूख लगेगी खा लेगा। ये नौजवान सोचा खाने के पास रहेगा ना तब ये चाहेगा, तो खाना यहाँ छोड़ के इस कोने में उस कोने में जाके सो गया जंगल में। कुछ डाकू लोग डकैती करने के लिए कहीं जा रहा था, मशवरा करना था, उसी जंगल में घुस गया। 10-12 डकैत थे। तो देखा कि अच्छा खाना का खुशबू, थाल में बेहतरीन खाना, आदमी कोई नहीं है। तो एक डाकू खाना चाहा तो डाकू का सरदार बोला कि हरगिज नहीं, इस खाने में हाथ मत लगाना, हो सकता हो किसी की साजिश हो हम लोगों को जान से मारने की, हो ना हो इस खाने में जहर हो, इस खाने में जहर होगा, देखो पता करो जंगल में कोई ना कोई होगा, पकड़ के लिया। ढूंढा गया, देखा वहां सोया हुआ था, पकड़ा काला, बोला चल सरदार बुलावे जो। सरदार पूछा खाना कौन रखा? बोला हम रखे। बोला खाया काहे नहीं? बोला नहीं हम खाना नहीं खाएंगे। बोला काहे नहीं खाएगा? इसका मतलब खाने में जहर है, इसको 50 जूता मारो। अब सरदार का हुक्म था, जूता बरसना शुरू हो गया। 25 जूता लगा था, बस हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि नहीं अब जूता मत मारिए, हम खाने के लिए तैयार हैं। बोला भरपेट खाना खाया, वहां से जल्दी से भागा मस्जिद। इमाम साहब बोला कि इमाम साहब बस आपकी बात समझ में आ गई, लेकिन आपको ये नहीं बताना चाहिए था, अल्लाह तो खिलाता, लेकिन आप ये नहीं बताए कि जो नहीं खाता अल्लाह उसको जूता मार मार के खिलाता। हाँ, वो मेरा रब है, वो मेरा रज़ाक है, वो मेरा हकमुल हाकिमीन है। इसलिए नौजवानों नबी के सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारो। इंशाअल्लाह जो नबी के सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेगा उसकी ज़िंदगी दुनिया भी अच्छी गुजर जाएगी, आखिरत भी सबर जाएगी। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह, कितने लोग तैयार हो? इंशाअल्लाह। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं रीत। कुछ नहीं कीमत जहेज की।